वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था कल हमारा एक्सरसाइज 3.1 का, है ना। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में मिलान करना है। ओके, तो 35 देखिए, इसमें 35 क्या है? 35 7 का मल्टीपल है, ठीक है। 35 जो है 7 का गुणज है। 15 क्या है? 15 30 का एक गुणनखंड है। 15 इज अ फैक्टर ऑफ, इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, है ना। 30 के गुणनखंड में से एक गुणनखंड 15 है, ठीक है। अच्छा, 16 को देखिए, 16 क्या है? 16 8 का गुणज है। 16 इज द मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। 8 टू 16 है ना। अच्छा, 20 के बारे में आप क्या कहेंगे? 20 का फैक्टर है। 20 खुद का एक गुणनखंड है। 20 का गुणनखंड है, और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। 25 को देखिए, 25 क्या होगा? 50 का एक फैक्टर, है ना। 50 का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 100 तक की संख्या में, 1 से लेके 100 तक की संख्या में 9 के सारे मल्टीपल लिखिए। तो 9 के मल्टीपल आप सीधे सीधे 9 का टेबल लिख दीजिए, है कि नहीं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, इस तरह से 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 into 10 is 90, 9 into 11 is 99। अगला जो नंबर होगा 9 into 12 108 होगा, तो 108 is bigger than 100। तो आपको केवल वही मल्टीपल लिखने हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 100। ओके, ये कहने का मतलब है। तो 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए, तो आप 9 का पहाड़ा लिख दीजिए बच्चों, है ना। 9 का पहाड़ा लिख दीजिए। तो ये सारी संख्याएं क्या है? ये सारी संख्याएं 9 की गुणज है, ठीक है। 100 से अधिक नहीं है, तो 9 के सभी गुणज जो 100 से कम है, तो 99 तक ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ये वाला आप मत लिखिए इसमें, है ना। ये तो कहने का मतलब है। तो आप देखिए, यहाँ पे जो गुणज होते हैं, गुणज 9 के सारे गुणज या तो 9 के बराबर है, पहला गुणज 9 है, या उससे बड़े होते हैं, ठीक है। कल हमने ये जाना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या लिखना है सर। तो बच्चों, कल के वीडियो में जो भी आपको स्लाइड दिखाई गई, नोट्स जो दिए गए, जो गुण लिखे गए, प्रॉपर्टीज लिखी गई मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स की, यानी कि गुणनखंड और गुणजों की, उनको लिखना है बच्चों आपने, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें नए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 से लेके 12 तक के सारे फैक्टर्स लिख के देखते हैं, ठीक है। 1 के कितने फैक्टर होंगे? केवल एक ही फैक्टर होगा, 1। 2 के फैक्टर लिखिए 1, 2, ठीक है। 3 के फैक्टर लिखिए 1 और 3 होंगे। 4 के फैक्टर 1 और 4 इटसेल्फ और 2 हो गया। 5 के फैक्टर 1 और 5। 6 के फैक्टर 1 2 3 6। 7 के फैक्टर्स 1 और 7, है ना। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं, सम नंबर्स आर एज सच दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 5 के, जैसे 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 5, 1 और 5 इटसेल्फ, वो स्वयं 1 एंड 7, ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर इन दीज सर्कल्ड 1। तो ये नंबर्स क्या है बच्चों? ये नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद। The numbers which have only 2 factors, 1 and itself, such numbers are called prime numbers। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है बच्चों। तो the numbers other than 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में चाहे तो ये टेबल भी बना लीजिए, अगर ये ना बनाना चाहें तो कम से कम ये तो करिए कि आप हेडिंग डालिए प्राइम नंबर्स, एटलीस्ट ये डेफिनेशन तो लिखिए, ठीक है। वो आपकी सहायता करेगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में, ओके। तो अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ इस बात को, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बात कर लेते हैं कि भाई अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जब हम किसी संख्या के गुणनखंड करने की विधि हम जान चुके हैं, तो आप देखिए संख्या 1 से लेके 12 तक के सभी संख्याओं के गुणनखंड निकाल के देखिए, तो आप पाएंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके 2 ही गुणनखंड हैं,
एक और वो नंबर खुद, वो स्वयं वो नंबर, ठीक है, जैसे 7 है, 7 के 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 7 खुद। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह के नंबर ये क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड एक तथा वह स्वयं संख्या होती है। तो ऐसे जो है संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अगर हम परिभाषा देना चाहें तो अपनी नोटबुक में जब आप लिखें तो कम से कम ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो बोल्ड लेटर में है उसको लिखिए अपनी नोटबुक में बच्चों, ठीक है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो हो गई अभाज्य संख्या की बात। अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं की, यानी कि इफ यू टॉक अबाउट कंपोजिट नंबर्स, there are numbers having more than 2 factors like 4, 6, 8, 9, 10. Such numbers are called composite numbers. Numbers having more than 2 factors, यानी कि 1 और itself के अलावा, है ना, the numbers having more than 2 factors are called composite numbers. Like if I say is 15 a composite number? देखिए 15 के फैक्टर लिख के देखते हैं। 15 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है, हाँ, 3 है, 5 है, 15 है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 15 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है कि नहीं? अब एक चीज याद रखिए, 1 न तो प्राइम है न कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, याद रखिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, ठीक है। कुछ संख्याएं जैसे 4, 6, 8, 10 इत्यादि ऐसी हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। यानी कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 15 हो गई, 18 हो गई, 25 हो गई, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, वो या तो वो क्या होंगी? वो भाज्य संख्याएं होंगी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए। इसका एक क्वेश्चन 1 नंबर का एग्जाम में जरूर आएगा। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। बच्चों इस चीज को याद रखिए, ठीक है। अब हम बात करें इराटोस्थेनीज ने, है ना, 3rd सेंचुरी में जो है बिफोर क्राइस्ट जो है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिया और उसने क्या किया कि जो सर्कल्ड है, जो नंबर्स, द नंबर्स विच आर सर्कल्ड 1 दे ऑल आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो देखिए कितने संख्याएं 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं 25 संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है? एक सरल विधि है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के मध्य की सारी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने की। तो एक यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थेनीज ने ये दी थी। तो इस टेबल में 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखी है, जो यहाँ पर आपको गोल घेरे में की गई हुई है, जो ये गोल घेरे में की गई संख्याएं हैं, ये सब क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, एक और वह खुद। तो आप देखिए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ऐसी 25 संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और वो खुद, एक और वह स्वयं वह संख्या। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए 89 से 97 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं के बाद जो है 7 संख्याएं हैं बीच में, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच में, यहाँ पर सबसे लंबा गैप है, यहाँ पे 7 संख्याओं का। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ठीक है। अब इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स तो आपको पता होंगे। when you see the numbers 2 4 6 8 10 12 etc, you will find each one of them is a multiple of 2, है कि नहीं? ये सब क्या है? 2 की मल्टीपल्स हैं। ये सब 2 के टेबल में आती हैं। या हम कहें कि वो सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इवन नंबर्स। एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। यदि आप संख्याओं 2 4 6 8 10 12 14 में कोई प्रतिरूप देखें तो देखेंगे कि प्रत्येक संख्या 2 का गुणज है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या 2 से भाग चली जाती है पूरी पूरी। तो ऐसी संख्याएं जो 2 का गुणज है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती है। शेष बची हुई प्राकृत संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 इस तरह से ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 3.2। बच्चों आप ध्यान दे रहे होंगे, एक बार मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो समय लगता है मुझे इसको बनाने के लिए, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने माध्यम में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। कोई भी 2 ऑड नंबर्स ले लीजिए। सपोज मैंने ले लिया 5 और 7। ठीक है। इनको ऐड करके देखिए 5 + 7 क्या आया? 12 आया। क्या आया? 12। और एग्जांपल देखिए, 1 और 3 को ऐड किया तो क्या आया? 4। 3 + 5 को ऐड किया तो क्या आया? 8। तो इसका मतलब क्या है? द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। ओके, द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज ऑल्सो एन इवन नंबर। देखिए और एग्जांपल देखिए, 2 + 4 करके देखिए, दोनों इवन नंबर्स हैं, इनको ऐड किया तो क्या आया? 6। तो 6 भी एक इवन नंबर है कि नहीं? अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें 6 और 8 को देखिए, सपोज अगर आप 6 और 8 को देखें, दो इवन नंबर्स को ऐड किया तो फिर से इवन नंबर ही मिला 14। तो इसका मतलब क्या है? द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज इवन नंबर। Similarly, the sum of 2 even numbers also is an even number. ठीक है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। State whether the following statements are true or false. Okay. The sum of 3 odd numbers is even. ठीक है, कोई भी 3 odd numbers लेके देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास 1 3 और मैंने एक नंबर ले लिया 5। 1 3 और 5 इन तीनों को ऐड करिए तो क्या आया बच्चों? 9 आया। क्या आया? 9 आया, है कि नहीं? और एग्जांपल देखिए, 5 + 7 या 3 + 5 + 7 ले लीजिए, 15 आता, तब भी क्या था? ऑड नंबर। यहाँ क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ओके। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 ऑड नंबर ले लेते हैं 1 3 और एक इवन नंबर 8 ले लेता हूं। सपोज मैं एक इवन नंबर 8 ले लेता हूं, इनको ऐड करके देखिए क्या आया? इवन नंबर आया। तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स क्या होता है? हमेशा इवन होता है। तो उसमें अगर एक इवन भी जोड़ देंगे, और इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन होता है। पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो ये ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। ट्रू। करके देखिए, 1 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 × 3 × 5 15 आया। तो ऑड नंबर आता है हमेशा। या आप देख लीजिए 11 × 1 × 5, मैंने ये ले लिया। सपोज इन तीनों को मल्टीप्लाई, 3 ऑड नंबर्स है ना, तो क्या आया? 55। 55 क्या ऑड है अगेन। तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड इज ट्रू। ओके। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट हमेशा ऑड आएगा। ठीक है। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, फॉल्स है। ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ इवन नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैंने इवन नंबर 2 लिया, 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये तो आ गया ऑड नंबर। ठीक हो गया। एक एग्जांपल ऐसा था। लेकिन अगर मैं 4 के बाद कोई भी इवन नंबर लूं, 4 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आया? 2, है ना?
तो 2 इज ओनली सच प्राइम नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पे ऑड आता है। बाकी जितने भी इवन नंबर हैं उनमें 2 से डिवाइड करने में 2 आए। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑलवेज लिखा है ना, ऑलवेज ऑड नहीं है, तो ये फॉल्स है। ऑल प्राइम नंबर्स आर फॉल्स, सॉरी, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, फॉल्स। ठीक है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। बाकी 3, 5, 7 बाकी सब क्या है, ऑड है, लेकिन 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है, तो ये सेंटेंस फॉल्स हो गया। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, फॉल्स। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं ना, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, फॉल्स। 2 और 3 को ऐड करिए, क्या आया, 5 आया, तो वो तो ऑड है ना, तो ये सेंटेंस फॉल्स होगा। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ट्रू। 2 ही एक अकेला प्राइम नंबर है जो कि क्या है बच्चों, इवन है। देखिए आप, 2 is the only even prime number. बाकी all other prime numbers between 1 to 100, you will notice that all are odd numbers. All prime numbers are odd numbers except 2. 2 is the even prime number. 2 is the only even prime number. So that is true. All even numbers are composite numbers, false. Okay, some numbers are prime also. 2 is a prime number also. 2 is a prime number. वो तो composite नहीं है ना, तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज, 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, जैसे 2 और 4, 2 4 से 8, फिर से इवन ही आया है ना, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी बच्चों, है ना। तो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जो कहा है उन, जैसे यहाँ लिखा था 2 और नंबर्स 1 इवन, तो आप उन एग्जाम्पल लेके देखिए तो आपको पता चल जाता है कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have digits 1 and 3 in different orders. Find such pairs of prime numbers up to 100. तो उसको देखने का तरीका यही है कि एक ही जैसे डिजिट से बने हुए नंबर्स, ठीक है, आप स्टार्ट करिए यहाँ से, 17, 71 एक पेयर है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद देखिए 37 और 73, 37 और 73 है कि नहीं। और एक पेयर और होगा, देखते हैं और कौन सा पेयर है। देखिए ये वाला पेयर है 17 और 71, ये दोनों, ठीक है, और कोई ऐसा कोई पेयर नहीं है। तो 1 से लेके 100 तक के, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स के बीच में कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स के जोड़े हैं, पेयर हैं जो सेम डिजिट से बने हुए हैं, 17 71, 37 73, 79 97, एक 13 और 31, तो ऐसे 4 पेयर्स हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। याद रखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। प्राइम नंबर्स लिखिए 20 से कम के, 2 3 5 7 11 13 17 19, बाकी जो बचेंगे वो आप कंपोजिट नंबर्स कह देंगे। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 और 10 के बीच में 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 कि 2 ऑड नंबर्स का सम ऑड होता है, सॉरी इवन होता है ना, 2 ऑड नंबर्स का सम इवन होता है। तो आपको ये बताना है 44 को 2 ऑड नंबर्स के सम के रूप में दिखाइए, 3 और 31, सॉरी 3 and 41, है कि नहीं। 36 को आप कैसे दिखा सकते हैं, 5 and 31, 24 को 7 and 17, 18 को 7 + 11, क्या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, 23 + 11, देखिए और क्या हो सकता है, 23 + 11 कह सकते हो क्या आप, सोचिए आप, और भी होंगे ना, ऐसा तो कोई जरूरी थोड़ी है। 23 नहीं होगा, 23 और 21 नहीं, 11 नहीं होगा, और कोई ऑप्शन देखिए, तो आप इरेस्टोनिस सीव से देख के कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया सपोज 37, 7 और 37 हो सकता है, 7 + 37 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे,
ठीक है, तो ऐसे बहुत ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको। तो हमने यही एग्जांपल लिए हुए हैं। तो 3 भी ऑड है, 41 भी ऑड है, 44 को दो ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में दिखाना है। ओके, 36 को 5 और 31 कह सकते हैं। ओके, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो ऐसे प्राइम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम्स। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, जैसे कि 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, है कि नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? 23, 51, 37, 26। तो देखेंगे 23 इज अ प्राइम नंबर एंड 37 इज अ प्राइम नंबर। ओके, 51 and 26 दे आर कंपोजिट नंबर्स। 23 और 37 के केवल दो ही फैक्टर है, 1 और ये नंबर खुद, ये नंबर itself. Okay, question number 9. Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. तो हमने देखा था उस 1 से लेकर 100 तक की एरिस्टोस्थेनिस सीव में, तो 90 से 96 के बीच में देखिए 89 और 97 के बीच में सबसे बड़ा गैप जो है दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में, सबसे बड़ा गैप 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स जो है इन दो प्राइम नंबर्स के बीच में है। ठीक है, तो 90 से लेकर 96 तक। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। 3 ऑड प्राइम्स लेने हैं, ऑड नंबर्स नहीं लेने हैं, 3 ऑड प्राइम्स लेने हैं। तो देखिए प्राइम नंबर, देखिए ऑड प्राइम कितने हैं मैं सारे लिख देता हूँ, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, और एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे। ये सब प्राइम नंबर्स, ये सब प्राइम नंबर्स क्या है? ऑड प्राइम्स हैं। तो 21 को 3 ऑड प्राइम्स के सम के रूप में दिखाइए। 21 को आप लिख सकते हैं 3 + 7 + 11। 31 को 3 + 11 + 17, 3 + 11 + 17। 53 को 13 + 17 + 23 दिखा सकते हैं। 61 को 19 + 29 + 13। ओके, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। जैसे एक एग्जांपल दिया, 3 + 7 = 10। ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर लिखना है 20 से कम के कि जिनका सम 5 से डिविजिबल हो, जैसे 2 और 3, 7 और 13, 3 और 17, 2 और 13, 5 + 5, ये 5 and 5। तो ऐसे दो जोड़े हैं हमारे पास जो 5 से डिविजिबल है। ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर ढूंढिए जिनका सम 5 से डिविजिबल हो, यानी कि 5 का मल्टीपल हो, ऐसा भी तो कह सकते हैं। ठीक है, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, डेफिनेशन है। 1 is neither prime nor composite. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest even number is 2. Okay. 1 is neither prime nor composite. 1 न तो प्राइम है न ही कंपोजिट है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। इसलिए देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेन कर दिया गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। ओके, अभी बात आती है हिंदी वाले मित्रों की। किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। बताना है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम है या विषम, ये बताइए। अगर दोनों संख्याएं विषम हो तो सम ही आएगा। उदाहरण देख लीजिए, 1 और 3 विषम संख्याओं को जोड़ा तो आपको एक सम संख्या मिली। 3 और 5 ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो दो विषम संख्याओं का योग भी सम होता है, इसी तरह से दो सम संख्याओं का योग भी सम ही होता है। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य? सत्य को मैं T से दिखा रहा हूं, असत्य को F से दिखा रहा हूं। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो 3 विषम संख्या मैंने ले ली, 1, 3, 5।
तो इनका सम क्या आया, इनका जो योग आया, इनका योग तो भैया 9, ये तो विषम संख्या है, तो ये फॉल्स है, असत्य है। दो विषम संख्याओं एक सम संख्या का योग सम होता है। देखिए दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है, ऊपर देखा हमने। उसमें एक संख्या जोड़ दीजिए सम संख्या, तो सम और सम फिर से सम हो गया, तो सत्य हो गया। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, सत्य। यदि दो सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, असत्य। अगर एक संख्या 2 ली जाए, 2 को 2 से भाग दे तो विषम संख्या बन रही है। तो दो ही एक ऐसी सम संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर एक विषम संख्या भागफल में मिलती है। बाकी जो है 2 से ऊपर की, यानी कि 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, 2 से भाग देंगे तो सम मिलेगी, तो सदैव विषम नहीं होती, तो इसलिए असत्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, असत्य, फॉल्स। असत्य है क्यों, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते, असत्य होते ना दो गुणनखंड, एक और वह संख्या स्वयं। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, असत्य। ओके, दो अभाज्य संख्याएं जैसे 2 और 3 ले ली, उनका योग तो भाई विषम आ गया, है ना, 2 और 3 का योग 5 आ गया। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, सत्य। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, असत्य। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, सत्य। कोई भी दो सम संख्याएं ले लीजिए, 10 और 12 ले लीजिए, 10 गुणा 12, देखिए 10 गुणा 12 कितना होता है, 120, है कि नहीं। तो 120 सम है कि नहीं। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल, कोई और उदाहरण भी ले लीजिए, 2 और 4 को लीजिए, 2 गुणा 4 8, वो भी सम है ना। अच्छा, 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों संख्याएं 2 अंक 1 और 3 से मिलकर बनी है। 100 तक की संख्याओं के ऐसे ही अन्य युग में देखिए, तो 17 और 71, 37 और 73, 79 और 97। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं लिखिए अलग अलग। अभाज्य संख्याएं 2 से लेके 19 तक आ गई, अब बाकी जो बची वो आपकी भाज्य हो जाएंगी। याद रखिए एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, एक नहीं लिखेंगे, याद रखिए। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या देखिए 2, 3, 5, 7। 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं यही तो है, 4 ही है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 7। ठीक है, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 44 को आप लिख सकते हैं, क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में दिखाना है, ठीक है, विषम अभाज्य संख्याओं। तो याद रखिए अभाज्य संख्या एक ही है जो सम है, जो कि दो ही एक ऐसी एक अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक है, तो दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, तो दो कहीं भी गलती से नहीं लिखना है इनमें। 36 को आप लिख सकते हैं 5 + 31, 24 को आप लिख सकते हैं 7 + 17, ठीक है ना। 18 को दिखा सकते हैं दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, 7 और 11, है कि नहीं। तो इस तरह से है बच्चों, ठीक। अच्छा, ये हो गया प्रश्न संख्या 7। देखें, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो, तो ऐसे संख्याओं को अभाज्य युग्म कहा जाता है, ट्विन प्राइम्स कहा जाता है। 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं, 23 और 37, क्योंकि इनके दो ही गुणनखंड है, 1 और ये संख्या स्वयं। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखी जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो, तो 90 से लेकर 96 तक की ये संख्याएं हैं। तो 100 से छोटी, ये सबसे 89 और 97 के बीच में, 89 और याद रखिए 89 और 97 दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे ज्यादा 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं केवल 89 और 97 के बीच में ही आपको मिलेंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 21 को आप लिख सकते हैं 3 + 7 + 11, 31 को लिख सकते हैं 3 + 11 + 17, 53 को 13 + 17 + 23, 29 और 13, है ना। देखिए इसको, इस प्रश्न को करने का तरीका क्या है बच्चों, इस प्रश्न को करने का तरीका यही है कि सारी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए पहले। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर इसके बाद 17, फिर इसके बाद 19, फिर
अगली अभाज्य संख्या है 23, ये याद करना है आपको बच्चों। अगली अभाज्य संख्या 23 के बाद है 29, 29 के बाद आती है 29 के बाद, और 29 के बाद क्या आ जाएगी, 31 आ जाएगी, 31 के बाद 37 आ जाएगी, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए 31 को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में दिखाना है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं 3 को लेता हूं और 11 को लेता हूं तो ये होगा 14, 14 और 17 31। और कोई ले सकता हूं क्या, 5 7 12, 12 और 19, 5 + 7 + 19 भी कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो ये प्रश्न को करने का तरीका ये है। प्रश्न संख्या 11 और 12 देखते हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो 20 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं आप लिख लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19। 20 से छोटी ये तो है, केवल इतनी संख्या तो होंगी 20 से छोटी जो 5। अब ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनका अभाज्य संख्या लीजिए इनका योग जो है 5 से विभाज्य हो। तो देखिए 2 और 3 को ले लिया 5 से विभाज्य, 7 और 13 ले लिया, 3 और 17 ले लिया, 2 और 13 ले लिया, 5 और 5 ले लिया, है कि नहीं। इस तरह से 11 और 19 ले लिया, ठीक है कि नहीं। इस तरह से निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर्स, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 के गुणनखंड देखिए, 4 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं, भाज्य क्यों है ये, 1 है, 2 है, 4 है, तो 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं। 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए 4 एक सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी भी है और सम भी है, केवल 2 ही एक ऐसा है। 2 के अलावा सारी अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 के बीच में 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या है 2। ठीक है, इस तरह से करना है बच्चों। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, है ना। धन्यवाद और शुभ दिन।